मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। सहजता जीवन का आधार चर्चा अपनी यहाँ विगत 2-3 दिन से चल रही है। बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। सच में जीवन जीना तो कैसे जीना, ये कला यहाँ सिखाई जा रही है। ज्ञानियों का जीवन कैसे होता है, ये बात तो सहजता से समझ में आती ही है। हमारे भावलिंगी संतों के जीवन में कैसी सहजता होती है, वो बात भी हमें समझ में आती है। चौथे गुणस्थानवर्ती जीवों के जीवन में कैसी अद्भुत सहजता होती है, वो भी समझ में आती है। और हमें अपने जीवन में कैसी सहजता रखनी है, वो भी यहाँ चर्चा चल रही है। बहुत सुंदर बात है। और अभी मेरा प्रवचन चल रहा था, प्रवचन पूरा करके बस मैं रास्ते में यहाँ तक आया तो मुझे किसी ने बताया कि प्रवीण जी भी गुणस्थानों की दृष्टि से सहजता ले रहे थे। उनका बहुत अच्छी बात है, माने गुणस्थानों की दृष्टि से भी सहजता होनी ही चाहिए भूमिका अनुसार। तो मिथ्या दृष्टि जीव के जीवन में, माने हमारे जीवन में कैसे सहज रहें, आनंद का मार्ग है जी कुल मिला करके। देखो प्रकरण जो चल रहा था, हम 2 छंदों की चर्चा 3 की चर्चा कर चुके हैं, है ना। आज चौथा चलेगा। क्या बातें हैं, कैसे सुखी रहें, सुखी रहने की विधि क्या है। वस्तु स्वरूप के अवलंबन के बिना सहजता आती नहीं। क्या चर्चा चल रही है पिछले 2-3 दिन से। वस्तु स्वरूप के अवलंबन के बिना सहजता आती नहीं, और वस्तु स्वरूप को समझ लेने पर सहजता आए बिना रहती नहीं। सहजता का आधार क्या है, क्रमबद्ध की स्वीकृति, ये सहजता का आधार है। लेकिन क्रमबद्ध का स्वरूप नहीं समझने वालों को भ्रम हो जाता है। क्रमबद्ध पर्याय पढ़ो पहले अच्छे से, तो पूरा स्पष्ट होगा विषय। क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ ऐसा नहीं है कि हम उठना बैठना बंद कर दें, चलना बंद कर दें, प्रवचन में आना बंद कर दें कि भैया प्रवचन में क्यों नहीं आए, कि हम सहज है, नहीं आया तो नहीं आए, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। बुद्धिपूर्वक भोजन का प्रयास करता है तो बुद्धिपूर्वक सहज रहने का प्रयत्न कर, नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाते समय मैं हमेशा इस तरह की बात कहता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ, जिन्होंने क्रमबद्ध पर्याय की कक्षाएं देखी होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग क्रमबद्ध की चर्चा सुनते ही पुरुषार्थ का प्रश्न खड़ा करते हैं, और वही बात यहाँ लागू होगी। क्रमबद्ध की चर्चा, फिर पुरुषार्थ का क्या होगा, फिर हमारे हाथ में क्या होगा, फिर तो हम कुछ भी नहीं करें, फिर तो हम बोले नहीं, फिर तो हम चले नहीं, फिर तो हम खाएं नहीं, फिर तो रोटी बनाए नहीं, फिर तो बिजनेस करें नहीं, दुकान चलाएं, कुछ नहीं करें। अरे क्रमबद्ध का मतलब ये है कि क्रमबद्ध का विचार करके सहज रहना। आज मेरे से किसने पूछा, हमारे रमाबेन ने पूछा, ब्रह्मचारी रमाबेन ने, मेरे लिए क्रमबद्ध और सहजता में क्या फर्क है, क्या है, कुछ है इनमें आपस में तुलना। बोले क्रमबद्ध की स्वीकृति का फल है सहजता, ये है। क्रमबद्ध को स्वीकार करो तो सहज हो जाता है। मुझे नहीं मालूम प्रवीण जी ने क्या चलाया था, लेकिन निश्चित ही गुणस्थानों के परिमाण में सहजता बढ़ती चली जाती है, इसमें कोई दो राह नहीं है। पहले गुणस्थानवर्ती के जीवन में वो सहजता नहीं हो सकती जो चौथे गुणस्थान वाले के जीवन में होगी। जो सहजता चौथे गुणस्थान वाले के जीवन में होगी, वो पंचम गुणस्थान वाले के जीवन में उससे उत्कृष्ट होगी। जैसी सहजता छठे सातवें गुणस्थान वालों की हो सकती है, वैसे सहज पहले गुणस्थान वाले नहीं हो सकते। भावलिंगी संत मुनिराज, यशोधर मुनिराज बैठे हैं और गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज है। अब पहले गुणस्थान वाला ऐसा सहज होकर के दिखाए तो हो थोड़ी ना सकता है ऐसा सहज, वो उनकी भूमिका के अनुसार सहजता है। चल देखो क्या लिखा यहाँ, तनाव नहीं है भाई साहब, तनाव मत लेना, ये सहजता है। प्रेशर नहीं हो अपने दिमाग में, ये सहजता है। विकल्प नहीं हो माथे पर ज्यादा, भार नहीं हो, ये सहजता है। कोई दोष नहीं और कोई आक्रोश नहीं, आक्रोश को कंट्रोल करने के लिए सहजता है। अरे जीवन का उल्लास, ये सहजता है। उल्लास भाई जब जब पढ़ते हैं अपना नाम याद आता है क्या? जीवन का उल्लास, ये सहजता है।
निर्विकल्प आनंद इस सहजता का नाम है। और श्वास और उच्छ्वास की तरह सहज हो जाओ और सहज बना लो अपने जीवन को। अरे रे पर को पर स्वीकार करता है तो सहजता हो जाती है। कुछ करने धरने का भाव नहीं है, अपनी पर्यायों को सुनिश्चित क्रम से स्वीकार कर लेना। कैसे स्वीकार करना? जो हुआ नहीं है उसके बारे में नहीं। एक्चुअल में लोग क्या करते हैं, जैसे दादा एक प्रसंग सुनाते हैं, एक बाई का प्रसंग सम्यक दर्शन के संदर्भ में पहले तो बहुत चलता था, आज मैंने दादा को याद भी दिलाया था। माने वो कोट के आसपास कौन से गांव की घटना है, वो जयथल की है, जयथल की घटना सुनाते हैं दादा। वहाँ पहुँचे और मालूम चला कि भाई ये जो बाई है इसको सम्यक दर्शन हो गया है। मिले आप बतलाइए हुआ है कि नहीं। ऐसे पूरी घटना दादा को बड़ा आनंद से मज़े से सुनाते हैं। और जब मिले बातचीत हुई कि क्या होता है, अरे बोले तो जब दूध गैस पर रखती है क्या तो ध्यान ही नहीं रहता, आत्मा में चली जाती है और दूध बन जाता है। रोटी बनाते बनाते रोटी जल जाती है, कितनी सम्यक दर्शन हो गया है इसको। तो दादा ने कहा कि इसको मेंटल प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं होता, इसका नाम सहजता होता है। इसे थोड़ी ना सहजता कहते हैं। दूध उफन गया, रोटी जल गई, कुछ भी हो गया, उठ पटांग चलते चलते, ये पागल है ये तो। अरे सम्यक दृष्टियों का जीवन कितना व्यवस्थित होता है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कितना व्यवस्थित जीवन है सम्यक दृष्टियों का। क्योंकि यहाँ बार बार में ये बात कही जा रही है, वस्तु का सम्यक रूप निहार तो सहजता होगी, है ना। वस्तु का सम्यक रूप निहार, कोई काम बंद नहीं होंगे, खाना पीना बंद। प्रॉब्लम तो ये है, कल जैसे मैंने चर्चा की थी, मेरे से अमित बढ़ जाते हैं जी ने कल मेरे से जाते जाते थे, अभी शायद मुंबई चले गए। कल मेरे से रात को उन्होंने कही, पंडित जी आप कैसी बात करते हो, बच्चा मर जाए और रोए नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। कोई बात नहीं, रोएगा भी, लेकिन रोना तो समाधान नहीं है ना। समाधान क्या है बतलाओ। इस सहजता को छोड़कर समाधान क्या है कमलेश भाई। जवान बच्चा मर गया, रोता रहे जिंदगी भर जवान बच्चे की मौत को लेकर के। सहज होने के अलावा सुखी होने का उपाय क्या है, और इस सहजता के अवलंबन के बिना क्या आधार है कि वो व्यक्ति दुखी नहीं हुए। पति का वियोग हो गया, बच्चा मर गया, पिताजी मर गए, जो जो भी परिस्थिति जैसी जिसके साथ में घटती है, आप उस घटना को देखो जरा। आप यदि क्रमबद्ध का विचार नहीं करेंगे, आप यदि वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करेंगे, आप यदि जम जस जम्मी देसे जेण विहानेण जम्मी कालम्मी, इस बात का विचार नहीं करेंगे तो आप असहज बने रहेंगे। इसलिए कहा सहजता जीवन का आधार, ये बेस है सहजता। इसके बिना तो दुखी बने रहेंगे आप। क्या करो, अच्छा घटी हुई घटना को बदला तो नहीं जा सकता है ना। दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया। अब क्यों टूट गया था, कैसे हो गया था, उसकी गलती थी, नालायक था, रॉन्ग साइड ले आया था, तो रोना बंद करना। इसके लिए तो है सहजता, जो होना था वही हुआ है, इसका नाम सहजता है। क्या मार्ग बतला रहे हैं अरविंद जी। ये कितनी सुंदर विधि है, जीवन जीने की कला है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये सहजता अद्भुत विधि है, अद्भुत मार्ग है। पर्यायों के क्रम को सुनिश्चित स्वीकार, न उनमें फेर फार का भाव। कोई फेर फार का भाव नहीं है। अरे फेर फार करने वाली बुद्धि, जिस व्यक्ति की दृष्टि में फेर फार करने की प्रवृत्ति बैठी हो, वो सम्यक दर्शन का पात्र कैसे हो सकता है। तो कैसे सम्यक दर्शन का पात्र होगा। मैं बदल दूंगा, ये बलात् हट नहीं है तो और क्या है। जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ। लेकिन ऐसा नहीं निठल्ले हो जाओ, उठा ले आप बैठे रहो, प्रवचन सुनने के लिए मत आओ। क्रमबद्ध विचार करके, क्रमबद्ध विचार करके कभी दुकान भी छोड़िए, क्रमबद्ध विचार करके कभी रोटी भी छोड़िए। तो जब प्रवचन की बात आती है, क्रमबद्ध है, सहज सहज रहो, नहीं, कर्तापन का भाव न लाओ। आगे लाइन क्या है बड़े पंडित जी साहब की, निज हित का पुरुषार्थ करो। वो पुरुषार्थ समाहित है, ठीक है ना। हर्ष भाव स्वरूप को देखते हैं, सम्यक प्रकार से वस्तु से हैं, तो जीवन सहज हुए बिना नहीं रहता है। सहजता जीवन का एक लक्ष्य, कल काफी चर्चा मैंने इसके बारे में की थी। जीवन का सहजता का मतलब है शांति। किसको नहीं चाहिए,
तिरंज गति के जीव को शांति नहीं चाहिए क्या? प्रत्येक प्राणी शांति की तलाश में दौड़ रहा है ना। वही तो सहजता के लिए मैं कैसे सहज रह सकूं, प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाने पर, द्वंद्व भंग होने पर मैं कैसे सहज रह सकूं। किसी ने मेरे से पूछा, पंडित जी आप क्या करते हैं? सहज रहने का अभ्यास करते हैं। नहीं वो तो ठीक है, आप करते क्या हो? नहीं सच कह रहा हूं मैं। क्या करते हो आप? सहज रहने का अभ्यास करते हैं। और क्या करें बतलाओ? जीवन में सहज रहने के अभ्यास के अलावा और कुछ करने योग्य नहीं है। ये करने योग्य कार्य है उल्लास भाई। अभ्यास करो सहज रहने का। भूमिका नहीं है, तेजी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, किसी ने प्रशंसा कर दी, घमंड का भाव आ जाता है, तो तुरंत सहज रहने का प्रयास करो ना। क्या क्या दम है इसमें? नरक की साई है बढ़ाई 1.5 दिन की। बनारसी दास जी ने लिखा है नाटक समय सार में। नरक की क्या परछाई नहीं, साई साई एडवांस पक्का कर दिया उसे, रोक दिया, रोका। क्या कहते हैं आप लोग? शांति भाई क्या कहते हैं? रोका, सगाई। नरक की साई है, एडवांस है, नरक की बुकिंग हो गई है आपकी। बढ़ाई 1.5 दिन की। तो बनारसी दास जी का वचन है। तो न प्रशंसा से प्रभावित होना, न निंदा से प्रभावित होना, इसका नाम सहजता है। ये जीवन का लक्ष्य बन जाना चाहिए। अरे भाई कैसे सहजता प्रकट होगी? उन ज्ञानियों के जीवन को देख देख करके पता लगता है। जीवन हो स्वीकार, सहज जीवन ही हो स्वीकार। सहज जीवन, जीवन का परम पवित्र ज्ञान दर्शन का व्यापार चलता रहे। चलिए चौथा छंद। जगत का कोई भी परद्रव्य नहीं होता है इष्ट अनिष्ट। ये सहजता का आधार है। टोडरमल साहब ने कितना लिखा। दुनिया का कोई पदार्थ, जगत का पदार्थ इष्ट और अनिष्ट नहीं होता। इस तत्व ज्ञान के आधार से सहजता प्रकट होगी। ये मूर्खों की सहजता नहीं है, यहाँ ज्ञानियों की सहजता की चर्चा चल रही है। यहाँ वेद विज्ञानियों की सहजता है। जगत का कोई भी परद्रव्य, कोई भी परद्रव्य हो, नहीं होता है इष्ट अनिष्ट। इष्ट भी नहीं होता और अनिष्ट भी नहीं होता। अब कई ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, वो ऐसा कहते रहते हैं, पंडित जी जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो होता है अच्छा ही होता है। अरे ये जैन शासन की बातें नहीं है, ये जनवाणी की बातें नहीं है। और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उस राजा मंत्री की कहानी सुना देते। कितनी अच्छी लगती है अपने को। सुनिए, राजा था, मंत्री था। मंत्री हमेशा कहता रहता था जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा शिकार पर जा रहा था, मंत्री को साथ में जाना था। सुनिए ना सबने कहानी, नहीं सुनी? अब शिकार पर जा रहा था और जाते जाते सारी तैयारी करके जब राजा निकलने लगा तो उंगली कहीं फंस गई, अटक गई और खून निकलने लग गया, उंगली कट गई। मंत्री के मुंह से सहज ही निकल गया जो हुआ अच्छा हुआ। राजा तो राजा है, कैसे सुने ऐसी बात? जो हुआ अच्छा हुआ समझता क्या है तू? मेरी उंगली कट गई और तू बोलता है अच्छा हुआ? बंद कर दो इसको जेल में, अकेला ही जाऊंगा आज मैं शिकार पर। जेल में बंद कर दिया मंत्री। चले गया राजा शिकार खेलने के लिए। शिकार के पीछे पीछे दौड़ता हुआ कहीं उलझ गया, फंस गया जंगल में, कहीं भीलों ने पकड़ लिया बलि चढ़ाने के लिए। अब तो बलि चढ़ाएंगे, आदमी मिल गया हमारे को, देवी को बलि चढ़ानी है, तो पकड़ लिया, चारों तरफ से घेर लिया उसको, राजा को बंदी बना करके, और वहाँ बलि चढ़ाने के लिए ले आए। और जैसे ही उसे देवी के सामने उस राजा के ऊपर तलवार उठाई मारने के लिए, एक व्यक्ति ने भीड़ में से कहा, अरे रुको रुको रुको, इसकी उंगली कटी हुई है, इसका तो खून निकला हुआ है, ऐसे व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ाई जाती। छोड़ दिया उसको। और उसे याद आई बात, भाई साहब आज तो बच गए, उंगली कटी अच्छा ही हुआ, यदि उंगली नहीं कटती तो गर्दन कट जाती। गया वहाँ, तब मंत्री के पास में जाकर के कि भाई आज तो तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई, सच में तुमने सही कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ।
लेकिन मुझे ये बताओ, तुम्हें तो दिन भर जेल में बंद रहना पड़ा, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? बोले महाराज मेरे साथ भी अच्छा ही हुआ। आपकी तो उंगली कट जाने से क्या आप तो बच गए, और यदि मैं आपके साथ में जाता तो आप तो बच जाते, मेरी बलि चढ़ जाती। मेरे साथ भी अच्छा ही हुआ ना। बोलो कितनी अच्छी कहानी है ना। कहानी सुनाने के लिए कहानी नहीं सुनाई विजय भाई, ये सुनाने के लिए सुनाई है कि ये सही नहीं है। हमें क्या लगता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा होता है, अच्छा अच्छा। अरे अच्छा नहीं, अच्छे बुरे की कल्पना मिथ्यात्व है। क्या जनवाणी क्या कह रही है? जनवाणी ये कह रही है अच्छा बुरा नहीं होता कुछ भी, जो होता है उसे सहज भाव से स्वीकार करो। अच्छे बुरे की क्या कल्पना है? इष्ट अनिष्ट की कल्पना को तो मिथ्यात्व कहते हैं। अच्छा हो गया साहब, अच्छा हो गया, क्या हुआ कि मर के नरक में चला गया, निगोद में चला गया, दर दर की ठोकरें खाता रहा, मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ आज तक, अच्छा ही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अरे अच्छे बुरेपन की कल्पना नहीं करना, ये जिनवाणी सिखा रही है। जिनवाणी क्या कह रही है? जगत में कुछ भी इष्ट अनिष्ट नहीं है, किसी परिस्थिति को इष्ट नहीं मानना और किसी को अनिष्ट नहीं स्वीकार करना। सहज परिणमन है वस्तु का, उसे स्वीकार करना, ये जिनवाणी कह रही है। ये तो गीता गीता में कहीं कही है, इस तरह की बातें ऐसी आई है। जो होता है तो जो हुआ अच्छा हुआ, ये तो दुकानों पर लिखे रहते हैं ऐसे वाक्य। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होना, घर में चोर घुस गए चोरी करके ले, अच्छा हुआ ना, अच्छा हुआ। अच्छा नहीं तो फिर सहजता क्या कह रही है? सहजता ये कह रही है कि जो होना था वो ही हुआ, अच्छे बुरे की बात नहीं है। घर में चोर चोरी करके ले गए और आप क्या मिठाई बांटेंगे पड़ोस में? अच्छा हुआ साहब, बहुत अच्छा हुआ, चोर चोरी करके ले गए, अच्छा नहीं हुआ, जो होना था वो ही हुआ। समझ में आ रही है? ये सहजता का आधार है। घर में चोर चोरी करके ले जा रहे हैं और सहज रहने का आपने प्रयत्न किया, जितना बचाने का प्रयत्न किया, जो जितना जाना था उतना चला गया। अब दूसरे दिन क्या विचार करना? दूसरे दिन ये विचार करना, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जिस द्रव्य को जहां पहुंचना था उतना पहुंच गया। चोर आ रहा है तो ये नहीं सोचना क्या ले जा भाई, ले जा, सब ले जा। तो बनारसी दास जी की सहजता अलग प्रकार की है, चोरों की हेल्प करने वाली। क्या घर में चोरी करने आने वाले चोरों की हेल्प कर दी, वो बनारसी दास जी की सहजता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम चोरों की हेल्प करते रहें, लुटेरों की हेल्प करते रहें, जो हो रहा है शांति से चुपचाप बैठे रहें, ऐसा नहीं है। घटना घट जाने के बाद में उपाय क्या है? मेरा 20 साल का बेटा मर गया, मुझे एक बात बतलाइए, डोसे बनाए कि मजा आए खाने में? क्या करें बोलो, क्या करें बतलाओ। जिसका घर में जवान बेटा मर गया हो, अब उसे शांत रहने के लिए उपाय क्या है? कौन सी मूवी दिखाएं विपुल भाई? क्या करें, क्या करें बोलो? या एक कौन सी मूवी दिखाएं, कौन सा जोक सुनाएं, क्या बनाएं उसके लिए? घर में कौन सी मिठाई बनाएं, क्या पकवान बनाएं, क्या कर, उपाय क्या है ये बताओ। मेरे बच्चा तो आ नहीं सकता है ना नवल जी साहब, बच्चा तो लौट के नहीं आ सकता है ना। अब सहजता के अलावा उपाय क्या है? क्रमबद्ध स्वीकार करने के अलावा उपाय क्या है? जो होना था वो हो गया, इस विचार के अलावा शांति आएगी कैसे? एक ही तो उपाय है, ये उपाय यहां बतला रहे। इस विचार से शांति आती है। भगवान के ज्ञान में कितने समय पहले से आई है सब ये चर्चाएं, यहाँ ये सब बातें लिखी है इन्होंने, नीचे 5वें छंद में लिखी है दादा ने। पूर्णतः पूर्व सुनिश्चित है, पूर्ण व्यवस्थित है, क्रमबद्ध की बातें कही है। क्या करूंगी? भगवान महावीर स्वामी से यदि 2500 वर्ष पहले कोई व्यक्ति ये पूछता कि आज प्रवचन कितने बजे शुरू होगा, तो भगवान महावीर स्वामी बता सकते थे या नहीं? ऐसा कहते हैं दादा। दादा से कम मैंने 50 बार ये वाक्य सुना है, बिल्कुल सेम ये वाक्य। नितिन भाई आपने भी सुना होगा। निखिलेश जी 50 बार कम से कम कह रहा हूं 50 बार, कोई 100-150 बार भी हो सकता है कि संजीव भगवान महावीर स्वामी से यदि ये पूछते 2500 साल पहले, आदिनाथ भगवान से पूछते, तो ये बता सकते या नहीं? उनके केवल ज्ञान में झलक रहा था या नहीं? तो बस अब रोके क्या होगा? ये तो हमारे को वो कह रहा है, क्या नाम है, तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय का सूत्र है,
दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य असद्वेद्यस्य। असाता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण है दुखी होना, और दुखी करना तो असाता बांधता ही है, दुखी होना भी। आपको सोच सोच करके ऐसा लगेगा क्या बात कर रहे हो पंडित जी, क्या बात कह रहे हो आप। अब मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा, मैं किसी की टांग नहीं खींच रहा, मैं किसी के साथ में कुछ बुरा नहीं कर रहा, लेकिन मेरे साथ हो गया है तो अकेले कमरे में बैठ के रो भी नहीं सकती, रो भी नहीं सकता मैं। अब मैं तो खुद तो हो सकता हूं कि नहीं। तो उमा स्वामी आचार्य ये कह रहे हैं कि तुम यदि रो रहे हो तो नवीन असाता वेदनी कर्म बांध रहे हो। बोलो, जनवाणी ये कह रही है रोना नहीं कभी किसी परिस्थिति में, सहज रहना, खेत खिन्न नहीं होना, पीड़ित नहीं होना, आकुलता व्याकुलता का काम नहीं, सहज रहो। सहज रहने के लिए जनवाणी मिल गई है हमारे, कितना अभूतपूर्व तत्व ज्ञान मिल गया है, कितनी गजब की बातें मिल गई है। ये कह रहे हैं जगत का कोई भी परद्रव्य नहीं होता है इष्ट अनिष्ट। कौन अच्छा है कौन बुरा है, बोलो। दिन अच्छा है कि रात अच्छी है, किसको अच्छा कहो किसको बुरा कहो। जगत के सारे परद्रव्यों की बात, हाथी अच्छा होता है कि घोड़ा अच्छा होता है, किसको अच्छा और किसको बुरा, कोई कंपेरिजन ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है इस तरह की। फूल अच्छे हैं कि कांटे, सर्प जहर नहीं, ये तो बुरा है, क्या बात कर रहे हो आप। यदि इस सृष्टि में जहर नहीं होता तो आपके कैंसर का उपचार नहीं होता, असाध्य रोगों का उपचार नहीं होता। बोलो वो जहर अच्छा है या नहीं है। जहर ही तो जहर को काटता है कि नहीं, जहर तो होना ही नहीं चाहिए, जहर तो होना ही नहीं चाहिए। अरे कैसे, जो जैसा है। तीसरी गाथा कह रही है, समय सार की तीसरी गाथा को लेके ये समय सार की तीसरी गाथा कह रही है सवत्त सुंदर लोए। सारे लोक में फूल सुंदर है तो कांटे भी सुंदर है, मिट्टी सुंदर है, पानी भी सुंदर है, अरे हर चीज सुंदर है। अरे पुद्गल को पुद्गल स्वभाव के नजदीक जाकर के देखोगे तो सब सुंदरता दिखाई देगी, ये कुछ अद्भुत सुंदर है। वस्तु के स्वभाव के नजदीक जाकर के देखो तो हर वस्तु सुंदर दिखाई देती है, इष्ट अनिष्टपना नहीं, सब जो जैसा है वही उसका सौंदर्य है। वस्तु का वस्तुपने रहना यही सौंदर्य है। और इतना ही नहीं, आगे क्या कह रहे हैं, इष्ट अनिष्ट तो कोई होता ही नहीं है। गर्मी अच्छी है कि सर्दी अच्छी है, मीठा अच्छा होता है कि नमकीन अच्छा होता है, क्या कहूँ। इष्ट अनिष्ट की कल्पना खोटी कल्पना है। स्वकाल में उदित सहज परिणमन, अरे होता है सदा विशिष्ट। हो स्वकाल में उदित होने वाला परिणमन, अपने अपने काल में उदित होने वाला परिणमन, वो पर्याय अपनी योग्यता से अपने काल में उदित होती है। अरे सदा विशिष्ट होता है, वही विशिष्ट है। जिस समय जो पर्याय उत्पन्न हुई है उस समय वो पर्याय ही विशिष्ट है, बाकी पर्याय तो मर चुकी है, भविष्य वाली उत्पन्न नहीं हुई है। अभी कौन है गद्दी पर बैठा हुआ कि वर्तमान पर्याय, वही विशिष्ट है कि नहीं। जिस समय जो पर्याय उदित है वही विशिष्ट है। अरे वह भी होता है अचल, नहीं होता उसमें कुछ बदल। वाह, इसकी बात कह रहे हैं। द्रव्य तो अचल है, दादा ने बहुत सुंदर प्रयोग किया, अभी सामने नहीं है क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक हो तो आपको पढ़ करके सुनाऊं, पैराग्राफ पढ़ने योग्य है। द्रव्य अचल है, द्रव्य पर्वत है। द्रव्य यदि अचल है तो पर्याय भी अचला है, द्रव्य यदि पर्वत है तो पर्याय भी पार्वती है, द्रव्य यदि सत है तो पर्याय भी सती है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जिसने आज तक सती के सतित्व को लूटने का प्रयास किया उसे उसका फल भुगतना पड़ा है। क्या क्या भाषा शैली का प्रयोग किया है, अद्भुत भाषा नहीं है वो। जिस व्यक्ति ने आज तक ऐसा प्रयास किया हो, सती के सतित्व को लूटने का जिसने प्रयास किया हो, उसका क्या होगा बोलो, उसके क्या हाल होना है। यही तो होगा उसके साथ में, रोएगा और क्या करेगा। बहुत ही सुंदर प्रसंग और प्रकरण है वो, दादा के द्वारा लिखा गया। वैसे तो मैंने बोल ही दिया आपको, जितना मुझे पूरा याद था पैराग्राफ, बिल्कुल इसी भाषा में प्रयोग किया है दादा ने। मैंने पर्याय को सती कहकर के पुकारा है। अब चूंकि ये पर्याय सती है तो छेड़छाड़ कर रहा है इस पर्याय के साथ में। पर्याय में फेरफार करने का जो प्रयत्न है, पर्याय में फेरफार करने की जो बुद्धि है,
जो दिमाग में जो विकल्प चल रहा है इस तरह का कि नहीं नहीं मैं बदल दूं इसे, मैं बदल दूं इसे। देखो पढ़ता हूं यहां से, पेज नंबर 38 पर है भाई। द्रव्य यदि सत्य है तो पर्याय भी स्वकाल की सत्य है, अर्थात सती है। द्रव्य यदि सत्य है, त्रिकाल सत्य है, तो पर्याय भी स्वकाल की सत्य है, अर्थात सती है। इतिहास और पुराण इसके साक्षी हैं कि सती का सतित्व लूटने वाले कभी सफल नहीं हुए हैं, अपितु उन्हें अपने उस अक्षम्य अपराध का कठोरतम दंड भुगतना पड़ा है। ध्यान रहे, सती पर्याय से छेड़छाड़ करने अर्थात उसे बदलने की वृत्ति वाले अपराधियों को भी उसी दंड को भोगना होगा। अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करना होगा। पर्याय के सत्य का अपमान करने के इस महापाप से वे बच न सकेंगे। आगे पीछे वो पर्वत और पार्वती और ये सब शब्दों के प्रयोग किए। देखो पिछले पेज पर है, प्रत्येक द्रव्य पर्वत है, उसे चलायमान करने का प्रयत्न करना बाल चेष्टा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि द्रव्य पर्वत है तो पर्याय पार्वती है, द्रव्य अचल है तो पर्याय अचला है, द्रव्य सत्य है तो पर्याय सती है। कौन छेड़छाड़ करे उन पर्यायों से, कौन बदलाव करे उन पर्यायों में? पर्यायों में फेर फार की बुद्धि ही खोटी बुद्धि है भाई साहब, विनाशकारी बुद्धि है। अरे अरे वह भी होता है अचल, चौथा छंद, अरे वह भी होता है अचल, नहीं होता उसमें कुछ बदल। अचल है वो, नहीं होता उसमें कुछ बदल। सभी सम्यक ज्ञानी जन को अरे स्वीकृत होता है सहज। ओ क्या करें भाई साहब, क्या करें? सेठ सुदर्शन फांसी के लिए तैयार खड़े हैं, राजा ने फांसी की सजा सुना दी है। क्या करूं, बताओ उपाय क्या है, क्या करूं? नहीं नहीं ऐसे कैसे फांसी लगा दूंगी, मेरी कोई गलती नहीं है, रानी की गलती है। अरे पाप कर्म का उदय, पाप कर्म के उदय में सफाई काम नहीं आती है, और पुण्य का उदय हो तो सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। पाप का उदय चल रहा है, विचार करने लगे सेठ सुदर्शन, सूली पर चढ़ते चढ़ते विचार करने लगे। पाप कर्म का उदय चल रहा है, क्या सफाई दूं मैं? जो होना होगा होगा। यदि भगवान के ज्ञान में सूली पर चढ़ना यदि देखा गया होगा तो चढ़ जाएंगे, क्या होगा बोलो? समझाने से समझ में आ जाएगी क्या? क्या समझाएं, कौन समझाए, किसको समझाएं, कितना समझाएं? टोडरमल जी उठ करके चले गए राजा के आदेश पर मरने के लिए, भाग जाते, कर लेते कुछ प्रयास। हाथी यदि उनके ऊपर पैर नहीं रख रहा था तो मत रखने देते, उनकी वो जाने, मैं तो बच जाऊंगा, अच्छा है ना, मर नहीं रहा हूं। ये कैसी सहजता है? ये निश्चित है ये बात कि वे चौथे गुणस्थानवर्ती थे, ये बात परम सत्य। लेकिन ज्ञानियों के जीवन में जो सहजता है, सभी सम्यक ज्ञानी जन को, दुनिया में जितने सम्यक ज्ञानी जन हैं, कल मैंने रामचंद्र जी की बात कही थी, पिता ने वनवास दे दिया, चले गए सहज भाव से, कोई बात नहीं, क्या करो, सम्मान रखा उन्होंने अपनी पिता की बात का। मेरे पिता कह रहे हैं, उनके वचनों की लाज रखी, आदर्श नहीं है हमारे लिए। दादा ने लिखा अंत में उसमें पश्चाताप काव्य में, आदर्श थे वे रघुराज जगत के और आदर्श थी जानकी, ऐसी पंक्तियों के प्रयोग किए, बहुत सुंदर। कैसे आदर्श थे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, ऐसे आदर्श निकाल दिया उन्होंने, सीता को जंगल में छुड़वा दिए। जो जो होना था क्या करो, तत्काल तत्समय में जो परिस्थिति बन रही है, इसमें रामचंद्र जी का क्या कसूर है, मैं कहना चाहता हूं, बोलो। रामचंद्र जी तो मुनि सुव्रतनाथ के काल में हुए ना, मुनि सुव्रतनाथ तीर्थंकर होने के पश्चात। उनसे पहले वाले तीर्थंकरों के केवल ज्ञान पर्याय में क्या ये घटना नहीं घट रही, झलक रही थी? होगा, उनका दोष भी होगा, तात्कालिक दोष भी होगा, उन्हें पश्चाताप का भाव भी होगा, उन्हें खेद खिन्नता भी हो रही होगी। लेकिन जो हो रहा है, जो घट रहा है, कितनी बार आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति नहीं बनती है, आप नहीं चाहते हुए भी गुस्से को कंट्रोल करने का प्रयास करते हुए भी गुस्सा बढ़ता चला जाता है। मैं नहीं चाहता था, मैंने डांट दिया इसको, लेकिन इतना भी नहीं डांटना चाहता था। अरविंद जी, नहीं होता विद्यार्थियों को पढ़ाते समय ऐसा, और फिर विचार करते हैं बाद में, ज़्यादा ही डांट दिया, थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया, इतना भी नहीं बोलना चाहिए था, इसकी इतनी भी गलती नहीं थी। घटना घटने के बाद, परिस्थिति हो जाने के बाद, वो सहजता का विचार जो ज्ञानी जीवों के जीवन में होता है, जिस सहजता का संदेश सीता ने रामचंद्र जी के लिए दिया,
कृतांत वक्र के हाथों भेज दिया। वो क्या संदेश था? ये ज्ञानियों के आधार की बात कर रहा हूँ, ज्ञानियों के सहज जीवन के आधार की बात कर रहा हूँ मैं। वो क्या आधार होगा, वो क्या बल होगा? नैना सुंदरी के पास में जब पिता ने ये कह दिया कि तेरा विवाह एक कोढ़ी के साथ में कर दिया जाता है, बोलो नहीं करूंगी, दादागिरी थोड़ी मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी, कर ले, फेरे तो मैं लगाऊंगी ना, कैसे कैसे कर देगा शादी कैसे कर दोगे? सहज भाव से स्वीकार किया कि नहीं उसे, बोलो। अब वही कैसा निकला कामदेव जैसा, बोलो। कोटि भट्ट श्रीपाल सर्वांग सुंदर, जो होना था जैसा सहज भाव से स्वीकार है, कोई बात नहीं, जो होगा हो जाएगा। अब क्या करो? क्रमबद्ध की बात भी बतला रही है, सीता भी क्रमबद्ध की बात बतला रही है, नैना सुंदरी भी क्रमबद्ध की बात बतला रही है। ज्ञानियों के जीवन में ये आधार सहजता का कैसा होता है, ज्ञानी लोग कैसे सहज रह पाते हैं, भगवान को याद करते हैं, अपने कर्म के उदय को याद करते हैं, और क्या करेंगे? जे कर्म पूरवे किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रा। अभी जो सहे क्यों नहीं है, ये है सहजता। सहे क्यों नहीं, इसका जो विचार है, ये है सहजता। क्यों नहीं सहन करूं? शांत भाव से सहन करने में समझदारी का काम है ना, शांत भाव से। अच्छा, और उपाय भी क्या है ये बता दो मेरे को, और उपाय क्या है? सीता को जब जंगल में छोड़ ही दिया, अब उपाय क्या है जी? अब जो है क्या करो? अब ये तो भले ही उसको विकल्प आए होंगे, निश्चित उसको भूमिका अनुसार विकल्प आए होंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता था, मुझे आर्य आश्रम में छोड़ दिया जाता? दादा ने जैसा पश्चाताप में वर्णन किया है, क्या ऐसा नहीं हो सकता था? मेरे से बात नहीं कर सकते थे, मुझे बता नहीं सकते थे, मेरे से चर्चा नहीं, आए होंगे विकल्प। भूमिका के अनुसार जितने विकल्प आने योग्य हैं वो ज्ञानियों के जीवन में आते हैं, लेकिन ज्ञानियों के जीवन में जो आनंद है वो आनंद सहजता का है। इतने सुंदर लाइन है, सभी सम्यक ज्ञानी जन को। अब चौथे गुणस्थान वालों की बात कर रहे हैं। सभी सम्यक ज्ञानी। हॉस्पिटल में जब 2003 में ऑपरेशन हुआ तो आकर के कहा कि आपका क्या प्लान है? दादा तो बड़े आनंद है सुनाते हैं उस घटना को। दादा तो ऐसा कहते हैं, आगे का क्या विचार है? बोले विचार क्या है, छुट्टी हो जाएगी तो घर जाएंगे कि नहीं संलेखना वगैरह का, समाधि वगैरह का। आगे कौन से भाव में जाना है? नरक में तो कोई बात नहीं, अरे नरक में जाना है तो नरक में चले जाएंगे। अच्छा, हम उसमें फेरफार कर भी तो नहीं सकते हैं। अब थोड़ी ना आयु बंधेगी जीवन के अंत समय में, आयु जो बंधनी थी वो बंध गई। अब हम उसमें चाह करके फेरफार तो कर नहीं सकते हैं। किस किस में फेरफार करेंगे बताइए? फेरफार करने के विकल्प कितने भी आते हैं हमारे को, लेकिन हम क्या फेरफार करने में सक्षम हो सकते हैं, ये विचार करो तो तुरंत सहजता आ जाती है। दाढ़ में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बतला दिया है, ऑपरेशन भी करा लिया है, अब भी सही नहीं हो रहा है। पैर में तकलीफ हो गई है, मेरे पैर में लगी थी ना, डॉक्टरों ने ऑपरेशन वगैरह किया दिया था, तो मेरे को हेमंत भाई गांधी मिले। कहाँ से? सिंगोली पंचकल्याण से लौटते समय। क्या तो उन्होंने कही मेरे से, बोले मैंने ऑपरेशन कराया, मेरे भी ऐसे ही लिगामेंट ब्रेक हो गए थे और मैंने ऑपरेशन कराया और आज इतने वर्ष हो गए, आज भी मैं दौड़ नहीं सकता। बोले अब क्या करो? बोलो। अब इस परिस्थिति को सहज भाव से स्वीकार करने के अलावा उपाय क्या है? नहीं बदल दूंगा मैं, नहीं कर लूंगा मैं, किसी पर तो चल नहीं रही है। एक नाखून काटते समय तो चलती नहीं है, नाखून ज्यादा जाता है। आंख फड़कते हुए को तो रोक नहीं सकते हो आप, क्या कर लोगे बताओ? पिछले 10 दिन से मेरी आंख परेशान कर रही है, लेफ्ट वाली, खराब वाली जिसे कहते हैं ना दुनिया। ये समझ में नहीं आ रहा है, मेरे साथ तो कुछ खराब हुआ नहीं 10 दिन से ज़्यादा हो गए, मैं बहुत इरिटेट होता हूँ मैं उससे, क्यों परेशान कर रही है ये, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम क्या है। तो जो है सो है। अभी कोई होगा, कोई बॉडी में कोई नसों का कुछ, फिर उससे क्या शुभ अशुभ का क्या लेना देना है उससे? उससे क्या होगा? रोक लो उसको, बदल लो, और इसको रोक करके इसको कर लो। तुम्हारी है ना आँख, वो पैसा कौन से हाथ में खुजली चलती है तो आता है
राइट में चलाओ चलाओ ना क्या। अरे आपके लिए नहीं सही, आपको जरूरत नहीं होगी, यहाँ दे देना देवलाली में थोड़ा सा दान। कौन करे कौन करे, हमारे करने से होता ही नहीं है। तो क्यों नहीं सहज इन बातों की स्वीकृति हो। जो होता है सो होने दो, जो हो रहा है जो होने दो। जितना विकल्प आता है भूमिका अनुसार वो विकल्प भी आएगा, जितना टालने का विकल्प आता है वो टालने का विकल्प भी आएगा, जितना रोकने का परिणाम आता है वो रोकने का परिणाम भी आएगा। जितनी असहजता होनी होगी वो असहजता भी सहज रूप से होगी। क्या कह रहा हूं, भूमिका के अनुसार जितनी असहजता होनी होगी ना, ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि जीव का बेटा मर जाएगा तो वो रोएगा नहीं, रो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, रोए भी होंगे, रोते भी होंगे। माता पिता मर जाए तो रोएंगे नहीं क्या, कि रो भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी रोए। लेकिन तत्काल इस वस्तु स्वरूप के विचार से कि मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, वो तुरंत सहज होने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके पास में वो जानता है, सबको जाना है ना, ये वस्तु स्वरूप है ना, ये वस्तु स्थिति है ना। जगत का परिणमन जैसा होना है, जैसा हो रहा है, जैसा होता है, ये सब वस्तु स्वरूप की स्थिति है ना। अब वस्तु स्वरूप का विचार करने पर तुरंत सहजता प्रकट हो जाती है। इसलिए क्रमबद्ध को समझो, इसलिए 6 द्रव्यों को समझो, इसलिए द्रव्य गुण पर्याय को समझो। द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, पर्यायों का परिणमन कैसे होता है। वो पर्याय पकड़ में ही नहीं आती है जिनको फेर फार की हम बुद्धि लेकर के बैठे हुए। एक बाल को तो काले से सफेद होने से रोक नहीं सकते हैं, और फिर कहते हैं मैं कर दूंगा मैं कर दूंगा। कर ले, जितना एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले। कितने प्रयत्न नहीं किए होंगे, यहाँ जितने बिना बालों वाले बैठे हैं सब सोचना विचार करके, जिनके कम हो गए हैं सब अपने अपने बारे में विचार करना। बच्चे कहना नहीं मानते हैं तो क्या करें, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी बच्चों को समझाता नहीं होगा, समझाता भी होगा, फिर नहीं समझते होंगे तो क्या करता होगा। दादा ने बहुत सुंदर लिखा इसी ग्रंथ पर्याय में, लास्ट का सुनाता हूं आपको। लास्ट के प्रश्नोत्तरों के अंदर उन्होंने दिया, ऐसे प्रश्न उठाए और अंत में उन्होंने कहा कि साहब आप ज्यादा, आपको इतना विकल्प क्यों आ रहा है, हमारे समझ में आनी होगी तो आ जाएगी क्रमबद्ध। ऐसा ऐसा प्रश्न उठाया उन्होंने बहुत सुंदर। और कितने लोगों ने मेरे से क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी है मुझे पता नहीं, सबने पढ़ी है, पढ़ करके सुना तो बड़ा मेरे को इतना आनंद आता है वो प्रश्न को पढ़ करके ही, कि दादा ने ये प्रश्न भी डाल दिया और उसका भी बड़ा सुंदर जवाब दिया है। देखो, जब सब कुछ क्रमबद्ध ही है तो आप व्यर्थी परेशानी क्यों हो रहे हो। प्रश्न कर रहा है प्रश्नकर्ता, जब हमारी समझ में आना होगा आ जाएगा, और यदि नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। आप इतने अधीर क्यों हो रहे हो, बलात् हमारे माथे इस क्रमबद्ध पर्याय को थोपना क्यों चाहते हो। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, पता है जवाब क्या दिया, हम क्यों परेशान हो रहे हैं, इतने अधीर क्यों हो रहे हैं। आपका यह संबोधन भी ठीक ही है, हम आपके कारण नहीं अपने राग के कारण अधीर हो रहे हैं। हम आपके कारण नहीं अपने राग के कारण अधीर हो रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हम जगत की चिंता में व्यर्थ ही अधीर न हो, पर हम क्या करें, हमें यह राग आ ही जाता है, आए बिना रहता ही नहीं। और इस भूमिका में यह अनुचित भी नहीं है। समझाने का राग, बताने का राग, पढ़ाने का राग, सिखाने का राग, समझाने का राग, यह अनुचित भी नहीं है। वीतरागी भावलिंगी मुनिराजों को भी इस प्रकार का राग आए बिना नहीं रहता, अन्यथा परमागमों की रचना भी कैसे होती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह अच्छा है, आखिर है तो राग ही, और है तो अधीरता और आकुलता का उत्पादक ही। उत्पादक ही स्वयं आकुलता रूप ही है। मुनिराजों के समान हमको भी यह राग आए बिना नहीं रहता कि जिस सत्य को हमने समझा है, जिससे हमें अनंत शक्ति मिली है, उस सत्य को सारा जगत समझे, संपूर्ण जगत को भी यह अभूतपूर्व शांति प्राप्त हो। फिर प्रश्न उठाया नया, निखिलेश जी अंतिम प्रश्न है कि आपकी भावना तो ठीक है, पर कोई नहीं माने तो आपकी बात, तो आप क्या करेंगे। बोले करेंगे क्या, कुछ नहीं, हम पर में कर भी क्या सकते हैं। पर्याय हुए फेर पार करने की बुद्धि से आकुलित जगत को देखकर करुणा आती है क्या, तो कुछ बोलने लगते। कितना सहज है ये मार्ग, बोलो। समझाने का विकल्प आएगा, ऐसा नहीं है कि माँ बाप बच्चों को समझाना छोड़ दे, नहीं भैया सहज रहेंगे हम तो, अब बच्चे ने गिलास फोड़ दिया तो फोड़ दिया, सहज रहो, कोई बात नहीं, उसको समझाओ बेटा ऐसा नहीं, ऐसे उछल कूद नहीं करते, बेटा तेरे भी लग जाती, तेरे भी चोट आ सकती थी,
समझाने का विकल्प भी आएगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि गिलास फूट गया तो तूफान मचा दो, ऐसा भी मत करो। ये इसलिए सहजता है। माने इस सहजता में कितने बैलेंस की जरूरत है ज्ञानी जीवों के जीवन में। ये वही रामचंद्र जी हैं जो पिता के द्वारा वनवास का आदेश दिए जाने पर उस बात को सहज रूप से स्वीकार करते हैं। और ये वही रामचंद्र जी हैं जो सीता को रावण के उठा ले जाने पर वे पेड़ पौधे और नदी नालों से पूछते फिरते हैं। ये वही रामचंद्र जी हैं कि नहीं नहीं साहब सहज रहना चाहिए उनको, मेरी पत्नी को ले गया तो ले गया। आज के जमाने में तो लोग ऐसी बातें कहते, ले गया तो ले जाने वाला रोएगा। आजकल के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो लोग सभाओं में जिस तरह की बातें करते हैं उनकी बातें कह रहा। रामचंद्र जी ऐसे थोड़ी रहते, अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होगा। मेरी पत्नी है, बचाने का भाव भी आएगा, वापस लाने का भाव भी आएगा। अरे युद्ध करके भी उसे वापस लेकर के आएंगे, 6 महीने तक युद्ध करके भी, और इसके लिए हमें धनुष बाण उठाना पड़े और इसके लिए हमारे को हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतारना पड़े तो भी हम तैयार हैं। जनवाणी ये कह रही है विरोधी हिंसा है, विरोधी हिंसा है। संकल्पी हिंसा के त्यागी हो सकते, वो भी ज्ञानी होता है, पंचम गुण स्थानवर्ती। विरोधी हिंसा है, उद्योगी हिंसा है, आरंभी हिंसा है, जीवन में जो जैसे। लेकिन इसके बावजूद भी यदि वे सीता को रावण के चंगुल से वापस लाने में सफल नहीं हो पाते तो क्या करते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलो विपुल भाई गांधी जी, क्या करते? सहज रहते और क्या करते? होनी को स्वीकार करते और क्या करते? कितना सुंदर छंद है, देखो 4 लाइनें, बोलो वापस। जगत का कोई भी परद्रव्य नहीं होता है इष्ट अनिष्ट। कितना सुंदर है, चिंतन करते रहो। ये तो च्युइंगम की तरह है, मिठाई की गोली की तरह है, वो टॉफी की तरह, लॉलीपॉप की तरह है। स्वाद लेते रहो इसका, बस चूसते रहो, इसके आनंद मनाते रहो, गुनगुनाते रहो इन पंक्तियों को। जगत का कोई भी परद्रव्य नहीं होता है इष्ट अनिष्ट, स्वकाल में उदित सहज परिणमन, अरे होता है सदा विशिष्ट। तो जो होना, जो परिणमन है यही होना था, ये विशिष्ट परिणमन है जो होना था। अरे वह भी होता है अचल। कौन हिलाए उसको? अचल, पर्वत को कहते हैं अचल, पर्वत का पर्यायवाची है, वो भी अचल है। स्वसमय की सत है वो, उस पर्याय में फेरफार नहीं कर पाएंगे। अरे वह भी होता है अचल, नहीं होता उसमें कुछ बदल, सभी सम्यक ज्ञानी जन को अरे स्वीकृत होता है सहज। सहज भाव से सहज स्वीकार करो और आनंद मनाओ भैया। ये जनवाणी मिल गई, ये तत्वज्ञान मिल गया, और गुरुदेव श्री की कृपा से ये क्रमबद्ध पर्याय हमारे को महाभाग्य से जानने को मिल गई। नहीं थी ये, थी तो सही, शास्त्रों में बंद थी, तिजोरियों में थी। कौन जानता था कि एक एक पर्याय सुनिश्चित है? कौन जानता था कि भगवान के केवल ज्ञान में सब कुछ बातें झलक रही है? ये क्रमबद्ध पर्याय, और उस क्रमबद्ध पर्याय के आधार से ये सहजता जीवन में प्रकट हो जाए तो जीवन आनंदमय होता है। हम सबका जीवन आनंदमय हो, हम सबका जीवन सहज हो। इसलिए मैं तो ये बात बीच में भी कही थी, फिर कहता हूँ, हम क्या करते हैं? लोग हमसे पूछते हैं, हम तो सहज रहने का अभ्यास करते हैं, और हम भावना भाते हैं कि आप भी सहज रहने का अभ्यास करें। हम सब सहज रहें, सहज रहने का अभ्यास करें, अपने जीवन को सफल सार्थक करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम दें।